अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बकरा ईद के हवाले से कुछ ऐसी यूज़फुल और काम की टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपके ईद के कामों को काफ़ी हद तक आसान बना देंगी। और अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने आपको भी वक्त दे सकेंगे और अपनी फैमिली को भी अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकेंगे। सबसे पहली ट्रिक हमारी इस तरह के शॉपिंग बैग से मुतालिक है कि जब भी हम गोश्त रखते हैं तो इस तरह के ज़िप लॉक बैग में रखते हैं। तो अगर हमारे पास ज़िप लॉक बैग मौजूद ना हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है। इस तरह के जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं अगर आप मार्केट से नए ख़रीद सकते हैं तो आप इनको ख़रीद के रख लें और बकरा ईद पे आपके ये काफ़ी काम आने वाले हैं, क्योंकि जब गोश्त तकसीम करने की बारी आती है तो इस तरह के जो शॉपिंग बैग्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि इनको ऑर्गेनाइज़ करके कैसे रखा जाए, इनको सेट कैसे करके रखा जाए कि हमें वक्त पर और जब हमें ज़रूरत पड़े हमें फ़ौरन मिल जाएं और हमें कोई भी मुश्किल पेश ना आए। क्योंकि जब वक्त कम होता है और काम ज़्यादा होता है और जब चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं तो फिर बहुत ही एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से मैं आपको एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिस तरह आसानी से आप इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और ये काम आपने बकरा ईद से 2-3 दिन पहले कर लेना है ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये आप देख सकते हैं मैंने इस सिचुएशन में जिस तरह मैंने पहले आपको दिखाया, ये आप देखें इस तरह से बस मैंने इनको फ़ोल्ड कर लिया है सारे बैग्स को, शॉपिंग बैग्स को। ये मैंने नए मंगवाए थे, नए थे और बस इनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखना था। काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मतलब ये कि अगर आप इस तरह से सेट करके रखेंगे, आप इसमें अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हैं। 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन जिस दिन आपको इन शॉपिंग बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, पॉलीथीन बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, उस दिन आपका काम काफ़ी हद तक आसान होने वाला है। बस इसी तरह इसे रोल करते जाना है जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। एक काफ़ी बड़ा सा रोल तैयार हो गया है और अब आप इसे कहाँ पे सेट करके रख सकते हैं वो भी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह के जो टिश्यू बॉक्सेस होते हैं ये तो हमारे घर पे मौजूद होते ही हैं। मेरे पास भी ये फालतू ही पड़ा हुआ था तो मैंने इसके अंदर इसको, ये जो रोल बनाया था पॉलीथीन बैग्स का, इसके अंदर सेट करके रख दिया। वरना आप कोई भी बॉक्स ले लें और उसको सेंटर से काट लें और इस तरह से आप उसे पॉलीथीन बैग्स के होल्डर के तौर पे, ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए पॉलीथीन बैग्स नहीं ख़रीद सकते या नहीं ख़रीदना चाहते तो ये जो घर में हमारे पास किसी ना किसी सूरत में कोई ग्रॉसरी वगैरह ख़रीदें या फिर ये कि सब्ज़ी वगैरह ख़रीदें तो इस तरह के शॉपिंग बैग्स की भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्वांटिटी तैयार हो जाती है। तो इनको भी हम रीयूज़ कर सकते हैं, बल्कि करना भी चाहिए। और हमारे जो देसी घर होते हैं उनमें तो ये काम होते ही हैं कि हम इन चीज़ों को वेस्ट नहीं करते, हम इनको किसी ना किसी यूज़ में ले ही आते हैं। तो इस तरह से बस आपने, जिस तरह आपने देखा, मैंने इनको सेट करके रख लिया है और अब इनको भी हम किसी बॉक्स में रखेंगे ताकि जब हमें वक्त पे ज़रूरत पड़े तो हम इनको इस्तेमाल कर लें। इस तरह के छोटे छोटे काम करके हम अपने वक्त को भी बचा सकते हैं और अपना काम भी काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। ये देखें, मेरे पास एक आइसक्रीम का बॉक्स ही पड़ा हुआ था, बस इस तरह से मैंने इसको फोल्ड लगा दिया और अब मैंने इसके अंदर रख दिया है। जब मुझे इन पॉलीथीन बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं आसानी से इनको इस बॉक्स में से निकाल लूँगी। लेकिन इनको निकालने का तरीका क्या है, इनको आपने ऐसे ही नहीं निकालना कि सेंटर में से कोई भी पॉलीथीन बैग पकड़ के निकाल लिया, बल्कि सबसे ऊपर वाला जो पॉलीथीन बैग होगा उसे ही खींचना है, बाकी उसी तरह के सेट रहेंगे। दूसरी एक अहम ट्रिक जो कि हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम गोश्त के जब पैकेट बना के रखते हैं अपने फ्रीज़र में, तो हम लोगों ने तो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ सोचा होता है कि निहारी के लिए बोनलेस चाहिए है, कौरमे के लिए इस तरह का पैकेट चाहिए है और बिरयानी के लिए डिफरेंट किस्म का गोश्त हमने निकाल के रखा होता है। तो इस तरह से इसकी लेबलिंग करके हम रखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, वरना हम इनको ढूंढते ही रह जाएंगे कि कौन सा पैकेट हमने किस मकसद के लिए बना के रखा था और तैयार किया था। यहाँ पर मैं ये मास्किंग टेप ले रही हूँ। मास्किंग टेप के ऊपर आप जो भी लिखें आसानी से लिखा जाता है और बस एक बच्चों से कोई भी मार्कर ले लें और इसके ऊपर लेबल लगा दें कि ये पैकेट हम किस मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। ये पैकेट मैंने नहारी के लिए तैयार किया है।
तो इस तरह से बस इसके ऊपर निहारी लिख दें। और इसी तरह अगर आप मुख्तलिफ़ डिशेस के लिए जो भी आप पैकेट तैयार कर रहे हैं, किसी पैकेट में हमने कम गोश्त डालना होता है, किसी में ज़्यादा डालना होता है, तो बस इस तरह से हम जब लेबल कर देंगे तो हमारे लिए काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। हमें बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, या फिर ये कि जो इसकी पैकिंग है इसको खोल के देखना नहीं पड़ेगा बार बार। बस इसके लेबल को देखेंगे और गोश्त को निकाल लेंगे। तो देखा ना, आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम गोश्त फ्रिज में रखते हैं तो उसकी वजह से फ्रिज में और फ्रीज़र में काफ़ी ज़्यादा स्मेल पैदा हो जाती है। स्मेल पैदा ना हो, और अगर पैदा हो चुकी है तो उसको ख़त्म करने के लिए एक ट्रिक आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा ले लिया और लीमू ले लिया। इसको जब हम फ्रिज में रख देंगे और फ्रीज़र में भी रख देंगे तो आप देखेंगे कि आपके फ्रिज की और फ्रीज़र की तमाम स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जो भी गोश्त की वजह से पैदा हो चुकी होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद सबको पता ही है कि ईद पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान बनाते हैं, शरबत वगैरह बनाते हैं, तो उसमें लीमू का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर हम उस वक्त लीमू को काटने और इसका रस निचोड़ने के लिए बैठ जाएं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। इसलिए ये काम भी आप वक्त से पहले करके रख लें, इसका रस निकाल के रख लें जितना भी आपको चाहिए। और उसके बाद आप कोई सी भी आइस क्यूब ट्रे ले लें और उसमें इस रस को डाल दें और इसको जमा लें। तो देखेंगे कि जब भी आपको कोई शरबत वगैरह बनाना होगा या फिर ये कि किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल करना होगा, आप सिर्फ़ एक क्यूब निकालेंगे या फिर जितना आपको रिक्वायर्ड होगा आप उतना निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। उम्मीद है कि ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। इन छोटे छोटे कामों से हम अपने वक्त को भी बचा सकते हैं और अपने कामों को आसान बना सकते हैं, अपने लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।